नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दोस्तों, एक बार फिर उस विषय को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं जिस विषय की चर्चा कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त तरीके से हो रही है। दरअसल बुधवार शाम को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचना और गणपति पूजा में शामिल होना ये चर्चाओं के केंद्र में रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विपक्षी खेमे से आवाजें उठने लगी। No public functionary, whoever it may be, especially those who hold the highest office in the country, whether it's the President of India, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, whoever, should not publicize a private event. Mr. Modi to the residence of the Chief Justice is disturbing on two counts. One, that, and more importantly, that the judiciary is tasked with the idea, with the responsibility of protecting fundamental rights of citizens, which is primarily being assaulted by the executive. And it is also made responsible for ensuring that the executive functions within the bounds of its authority. And that is why the Code of Conduct for Judges had laid down that judges must maintain a degree of aloofness which is consistent with the dignity of their office. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लोग याद दिलाने लगे कि अगर इसी तरीके से ये दोनों हस्तियां मिलती हैं तो फिर न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर तो सवाल खड़े होंगे, निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगेंगे, जो फैसले हैं वो प्रभाव उन पर पड़ सकता है, ऐसे आरोप भी लगाए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की बातें कही गई और सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को लेकर के यहीं से एक विवाद शुरू हुआ। कई लोगों ने दलील देनी शुरू की कि अगर इफ्तार पार्टी में कोई नेता पहुंच जाता है तो वो धर्मनिरपेक्षता होती है, लेकिन अगर किसी हिंदू आयोजन में कोई नेता पहुंच जाता है, जैसा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजा में शामिल हुए, तो लोगों ने इसे महाराष्ट्र चुनाव के साथ भी जोड़ करके देख लिया। साथ ही साथ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिकता तक के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जिनके फैसलों को लेकर के अक्सर तारीफों के पुल बांधे जाते थे, उनकी निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये प्रथा ठीक नहीं है, अब तक जो होता आया है उससे अलग ये जो किया गया है। सीजीआई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर की पूजा कार्यक्रम में आमंत्रित करना और प्रधानमंत्री का उसमें शरीक होना, ये कहीं से भी एक अच्छी प्रथा की शुरुआत नहीं है और ये काफी गलत हुआ है। देश की जनता के मन में न्यायपालिका को लेकर के विश्वास जो है वो डगमगा सकता है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। किसी ने कहा आप भी से मतलब मुझे समझ नहीं आया, पूजा करना तो किसी भी व्यक्ति का अपना निजी अधिकार होता है और अगर कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो कानून के अंतर्गत जायज है उसमें किसी का शिरकत करना, क्यों धर्मनिरपेक्षता यहां नहीं आती क्या? यहां वो सांप्रदायिकता हो जाती है क्योंकि हिंदू समाज के किसी आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हैं। खैर, मैं अब यहां पर हिंदू मुस्लिम या इसी तरह के विषय को लेकर आपके बीच मुखातिब नहीं हुई हूं। यहां पर एक बार फिर से इस विषय को लेकर के इसलिए हाजिर हुई हूं क्योंकि बीजेपी भी कब तक खामोश बैठती। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होने लगा, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाने लगे, तो बीजेपी खेमे से भी कुछ ऐसा किया गया जिसके बाद विपक्षी खेमे की एक बार को बोलती बंद हो गई। हालांकि लोग दलीलें दे रहे हैं, लोग तमाम तरह के जो मर्यादा के अंतर्गत आने वाले आपके जो मस्ट होते हैं वो याद दिलाए जाने लगे, जिसमें कपिल सिब्बल साहब को भी मैं सुन रही थी, प्रशांत भूषण साहब को भी मैंने सुना और अपने प्लेटफॉर्म पर भी उन तमाम बातों को रखा, आपको बताया भी था। लेकिन यहां पर देखिए अब बीजेपी के खेमे से किस तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब सामने आए थे तो उन्हें भी बीजेपी के खेमे से यह याद दिला दिया गया कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री और सीजेआई का किसी इस तरह के कार्यक्रम में एक साथ आमना सामना हुआ हो या किसी के बुलाने पर कोई पहुंचा हो। यह प्रथा तो 2009 में भी देखी गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री यूपीए के अंतर्गत डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं, बड़े कद का चेहरा और देश के प्रधानमंत्री थे।
उनके यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था और इस इफ्तार पार्टी में केजी बालाकृष्णन, जो उस वक्त तत्कालीन सीजेआई थे, वो शामिल हुए थे। हालांकि इस इफ्तार पार्टी में कई बीजेपी के खेमे के भी बड़े चेहरे, जो उस वक्त बड़ा कद रखते थे, वो लोग भी पहुंचे थे और उन्होंने भी उसमें शिरकत की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस इफ्तार पार्टी को भूल गई, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब द्वारा जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया तो वो भी एक तरीके से धार्मिक आयोजन ही था, लेकिन उसमें अगर सीजेआई शरीक होते हैं तो वो धर्मनिरपेक्षता हो जाती है। लेकिन अगर गणपति की पूजा होती है तो ये सांप्रदायिकता के अंतर्गत आएगा। इसकी कैटेगरीज अलग अलग कैसे हो सकती हैं और इसे बाइफरकेट करने के आपके पैमाने क्या हैं? यहां पर शहजाद पूनावाला का जो ट्वीट सामने आया, उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, सीजेआई केजी बालकृष्णन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं तो ये धर्मनिरपेक्ष है। न्यायपालिका तब सुरक्षित थी। हे भगवान, न्यायपालिका से समझौता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के गणपति पूजा में शामिल हो गए। क्या दोहरे मापदंड है? आपके क्या दोहरे मापदंड हैं? ये सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा है। और कुछ इसी तरह की फिर ट्रेंड हमने सोशल मीडिया पर देखा, जिसको लेकर के तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये होना नहीं चाहिए था। हालांकि आप आजाद हैं, आजाद भारत में किसी भी धर्म को मानना या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में आपका शिरकत करना आपका अधिकार है और ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बावजूद इसके जब दो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस से जुड़े हुए लोग, उसके सर्वोच्च पद पर आसीन लोग इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और फिर पब्लिक के बीच वो तस्वीर सामने आती है, तो एक संदेश आप देने की कोशिश करते हैं। ये संदेश विपक्षी खेमा रीड कर रहा है और उसी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विवाद भी हो रहा है। लोग लगातार अपने अपने तर्क दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। यहां पर द ट्रुथ के प्लेटफॉर्म पर हम अपनी कोई दलील नहीं देंगे। लोग क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। अब तय आपको करना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के गणपति कार्यक्रम में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? इस पूजा कार्यक्रम में शिरकत करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? या विपक्षी खेमा जो सवाल कर रहा है वो जायज है? या बीजेपी की तरफ से अब जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद आपकी राय कुछ बदलेगी? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब प्रधानमंत्री और सीजेआई इस तरह के किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में एक दूसरे को निमंत्रित करते हैं और फिर सामने वाला व्यक्ति उस कार्यक्रम में बाकायदा उस आमंत्रण को स्वीकार करके शिरकत भी करता है। द ट्रुथ के इस अंक में इतना ही। दोस्तों, द ट्रुथ को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का इंतजार हमें रहता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अलविदा।